बोलो सिया रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो रामचरित्र मानस की जय। हरि हरि बोल हरि बोल। तो ये रामचरित्र मानस है। रामचरित्र मानस का अध्याय अयोध्या कांड। अयोध्या कांड का 18वां श्लोक। तो पढ़ते हैं 18वां श्लोक। रची पची कोटिक कुटिलपन कीने सी कपट प्रबोधु कही सी कथा सत सपति के जही विधि बाढ़ विरोधु। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंत्रा ने केकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतनों की कहानी इस प्रकार बनाकर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। तो मंत्रा ने केकई को हजारों सौतनों की कहानी सुना दी और ऐसी बढ़ा के बातें करी जिससे और ज़्यादा विरोध बढ़े और केकई माँ के समझ में आ जाए। भावी बस प्रीति उर आई पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई। का पूछो तुम अब न जाना निज हित नहीं अनिहित पशु पहचाना। होनहार बस केकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अभी भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को तो मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेता है। तो मंत्रा कह रही है कि अरे केकई माँ, अभी भी आपने नहीं समझा। मैं इतनी देर से आपको समझा रही हूँ। भला बुरा तो पशु भी समझ लेता है, आप तो एक मनुष्य हैं तो भी नहीं समझ पा रहे हैं। बेऊ पखो दिन सजत समाजू तुम ही पाई सुधी मोही सन आजू। खाइयो पहिरियो राज तुम्हारे सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामना सजते और तुमने खबर पाई ही है। आज मुझसे मैं तुम्हारी राज में खाती पीती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। तो ये मंत्रा कह रही है, मैं आपके राज्य में ही एक ही कई मत खाती पीती हूँ, आपके महल में ही रहती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच कहने में कोई दोष नहीं है, मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ये बात मंत्रा भी नहीं जानती कि वो क्या कह रही है, क्योंकि मंत्रा के दिमाग को बुद्धि को छूकर सरस्वती माता निकल जाती हैं। तो मंत्रा को भी नहीं पता कि वो क्या कहे जा रहे हैं। जो असत्य कुछ कहब बनाई तो विधि देई माई सजाई। रामी तिलक कली जो बाहू तुम्हें कहू विपत्ति बिजो विधि बेआऊ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती हूँगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। रेख खचाई कहू बलु भासी भामिनी भेऊ दूध कही माखी। तो ये जो सुत सहित करूं सेवकाई तो घर रहूं न आने उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भवानी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकालकर बाहर फेंक देंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाएगी
तो वही भी घर में रह सकेगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। अब मंत्रा केकई को ऐसी ऐसी बात बता रही है जो केकई के मन में उथल पुथल होने लगी कि शायद मंत्रा अब सही कह रही है कि मुझे तो दूध ऐसे घर से निकाल के फेंक देंगे जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है। मंगल भवन अमंगल हारी, दीर्घौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम राम जय जय राम, राम सिया राम राम जय जय राम। ये श्लोक नंबर 19 अयोध्या कांड से। कदरु विनीत दीन दुखी तुम्हें कौशल्या देव, भरतु बंधु ग्रही सही लकुन राम के नेव। कदरू ने बिनती को दुख दिया था तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। नायब मतलब एक होता है जैसे दास के रूप में कार्य करना होता है, जो हुक्म बजाता है, तो लक्ष्मण वही करेंगे जो प्रभु राम कहेंगे। के सुता सुनत कटुवानी, कही न सकई कुछ से मी सुखानी। तन पसऊ कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। केकई की मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकी। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर केकई के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। तो मंत्रा डर भी रही है केकई को ये सब बातें कहते हुए, और केकई अपना कांप रही हैं, ये सुनकर कांप रही हैं और पसीना से नहा गई हैं। कही कोटिक कपट कहानी, धीरजु धरू प्रबोधि रानी। फिरा करूं प्रिय लगई कुचाली, बकही सराई मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। केकई का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बुगली को हंसनी मानकर, वैरनी को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। केकई को अब मंत्रा बड़ी प्यारी लगने लगी है, जो मैली कुचैली कह रही थी कि केकई माता अब मंत्रा मैली कुचैली ही बड़ी प्यारी लगने लगी हैं, क्योंकि केकई के हित में बात कह रही हैं। सुनु मंत्रा बात पूरी तोरी, दैनी आँखी नित पर कई मोरी। दिन प्रीति देखूं राती कुस पैने, कहूँ ने तोई मोई बस अपने। केकई ने कहा, मंत्रा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे सपने देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान बस तुझसे कहती नहीं हूँ। काई करो सकी सुध सुभाऊ, दायनी बान न जान
सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। मंगल भवन अमंगल हारी, दीर्घायु सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम, राम सिया राम, राम जय